हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें मात्र 5 सेकंड में, वो भी सिर्फ इकाई के अंक को देखकर। चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का एक स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग सिर्फ इकाई का अंक देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, और आगे की कुछ प्रोसेस है, अगर उसको भी हम फॉलो करते हैं तो पूरी संख्या का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। और बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग लिख दिया है, तो उसका इकाई के अंक पर कुछ न कुछ तो अंक आता है। उसी हम लोग अंक के आधार पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई के अंक पर 1 आता है। वैसे ही हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसके भी इकाई के अंक पर 9 1 आता है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट जो है, हम लोग जो है ये दोनों हम लोगों को इकाई के अंक पर 1 देगा। देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, और क्वेश्चन में अगर जो दिया है, अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक पर अगर 1 हो तो जो हम लोगों का आंसर प्राप्त होगा उसका इकाई के अंक पर 1 होगा या तो 9 होगा। इसीलिए हमने देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पहले लिख दिया है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए, अगर क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन का इकाई का अंक, क्वेश्चन में अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 होगा तो उसका जो आंसर होगा उसका इकाई के अंक पर 1 या 9 होगा। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर देखते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4। यहीं पर 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। यानी कि यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 है। यानी कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों का क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 4 होगा तो आंसर में जो होगा इकाई के अंक पर 2 होगा या तो 8 होगा। ये तो क्लियर हो गया हम लोगों के लिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में अब हम लोग 3 का वर्ग निकालते हैं तो 3 का वर्ग आता है 9, और यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग को 49 होता है। यानी कि जो 3 का वर्ग और 7 का वर्ग का इकाई का अंक जो है सेम है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 9 होगा, यहाँ पर जो हमने लिखा है क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 9 होगा, तो जो आंसर हम लोग का प्राप्त होगा उसमें भी इकाई के अंक पर 3 होगा या तो 7 होगा। ये तो क्लियर हो गई। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 का वर्ग करते हैं तो हम लोग प्राप्त होता है 16, और 6 का वर्ग करते हैं तो हम लोग प्राप्त होता है 36। यानी कि यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 और 6 के संख्याओं के वर्गों का जो है इकाई के अंक सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग देखिए, और क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 6 होगा, हम लोगों का जो आंसर होगा उसमें भी इकाई के अंक पर 4 या 6 दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो है 5 है। 5 एक ऐसा अंक है, उस संख्या के इकाई के अंक पर 5 है तो उसका जो आंसर होगा उसके भी इकाई के अंक पर 5 ही होगा। चलिए ये भी आप लोग समझ गए, और उससे आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमने संख्या 10 का स्क्वायर निकाला है, तो 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। यानी 10 के इकाई के अंक पर भी 0 है, और अगला जो 100 आया है उसके भी इकाई के अंक पर 0 है। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 है तो उसकी ज़्यादातर उसकी जो है आंसर में जो होगा स्क्वायर रूट जो होगा उसकी भी इकाई के अंक पर 0 ही होगा। और देखिए, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाए तो इससे नहीं निकल पाएगा, ये मेथड उसमें काम नहीं करेगा। तो ये जो हम लोग मेथड अभी हम लोग समझने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में ही लागू होगा। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का एक ऐसा छोटा सा समझ लीजिए तरीका ही है, उसका इकाई के अंक पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा। इसके अलावा इसके इकाई के अंक पर कोई भी संख्या हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जैसे कि देखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है और उसके इकाई के अंक पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, और
अब ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया था, ये भी आप लोग समझ गए। तो चलिए अब कोशिश करते हैं, जो हमने आपको दो टॉपिक जो समझाया है, अगर आप इसको आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अब बगैर देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन से इस सारे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 676। 676 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम लोग ये पीछे से इसका जोड़ा बनाते हैं, इसका 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे हम इकाई के अंक पर क्या आता है। इकाई के अंक पर हमको यहाँ पर दे रहा है 6 दिया है। 6 जब क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 6 हो, आंसर में इकाई के अंक पर क्या क्या होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा है, आपको समझाया भी है। देखिए क्वेश्चन में अगर जो इकाई के अंक पर 6 है तो आंसर में इकाई के अंक पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए आप लोगों के यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर हम लोग आगे क्या प्रोसेस समझते हैं। देखिए अब उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 6 है। इस 6 को हम देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में हम लोगों को आ रहा है 6। तो इसमें जो संख्या के बीच में आ रहा है उससे छोटी वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी लिखेंगे और 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब तो हम लोगों को यहाँ पर 2 ठो अंक प्राप्त हो गया। 2 ठो अंक में से किसी एक ही का ये स्क्वायर हो सकता है, या तो 24 का हो सकता है या तो 26 का हो सकता है। अब इसको पहचानने के लिए हम लोग एक और यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए हमने इसके ये जो 6 है किस अंक के वर्ग के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है। तो हम लोग यहाँ पर 2 गुने 3 लिखेंगे और 2 गुने 3 लिखने के बाद क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। चलिए 2 गुने 3 किए तो 6 प्राप्त हुआ। जो ये 6 है इससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अगर इससे ये बराबर है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर 26 होगा। अगर 6 ये जो है इस 6 से अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 होता, 576 होता तो छोटा वाला आंसर होता। बात समझ में आ रही है। अगर ये जो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, अगर इस मल्टीपल करने के बाद जो भी हम लोगों को अंक प्राप्त हुआ है उससे अगर बड़ा होता है यहाँ पर अंक तो वो बड़ा वाला आंसर होता है। अगर छोटा होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। अगर बराबर भी होता है तो बड़ा वाला ही आंसर होता है। चलिए इसको हम लोग और आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन से और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 324 लिया हुआ है, इसको पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है, 4 है। इसको इकाई के अंक पर 4 है तो हम लोग को आंसर में इकाई के अंक पर क्या होने की संभावना हो सकती है। देखिए क्वेश्चन में अगर 4 है आंसर में 2 या 8 हो सकती है। चलिए तो यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ पर 8 लिखते हैं। चलिए फिर अब लोग हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है। 3 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अभी पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि छोटे वाली संख्या को लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 लिख देंगे। चलिए 1 लिख दिया। ये जो है 324 या तो 12 का वर्ग है या तो 18 का वर्ग है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किसका एक्चुअली में ये वर्ग है। तो देखिए ये जो है 3 किस संख्या के अंकों के बीच में है, 1 और 2 के बीच में था। यहाँ पर 1 गुने 2 कर देंगे, यानी कि 2 प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। ये जो 3 है 2 से बड़ा है या छोटा है। 2 से 3 जो है बड़ा है, इसलिए हम लोगों का आंसर जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि 324 का वर्ग 18 प्राप्त होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रूट के अंदर 7056, यानी कि इसको हम लोग जोड़ा बनाएंगे 56 को और ये 70 को, ये जोड़ा बन गया। चलिए यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या है, 6 है। इसका आंसर में हम लोग के इकाई के अंक पर क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए और क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 6 हो तो आंसर में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए यहाँ या इसका आंसर में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला स्टेप। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। 70 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए 70 जो है हम लोगों को 7, 8 और 9 की संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। देखिए 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो जो 70 है
यही 8 और 9 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि छोटे वाली संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। तो चलिए ये जो 7056 है या तो 84 का वर्ग है या तो 86 का वर्ग है। अब हम लोग इसको और फाइंड करते हैं कि ये एक्चुअली में किसका वर्ग है। तो 7 और 7056 एक्चुअली में किसका वर्ग है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए ये जो 70 था किस संख्या के वर्ग के बीच में था, 8 और 9 के बीच में था। हम लोग यहाँ पर 8 गुने 9 करेंगे, 8 9 72 प्राप्त हो गया। चलिए ये 72 हम लोग को प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या है, 70 है। ये जो 70 है इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, तो 70 जो है 72 से छोटा है, इसलिए हम लोगों को ये जो है आंसर इसका 84 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। चलिए और एक दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 2209 यानी कि 2209, इसको भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या है 9 है, इसका आंसर में इकाई के अंक पर क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है और आपको समझा भी दिया है। क्वेश्चन में अगर इकाई के अंक पर 9 हो, आंसर में इकाई के अंक पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 22 है। 22 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में है, 4 और 5 के बीच में। इसको हम लोग छोटा वाले को लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे। ये जो 22 था किस संख्या के वर्ग के बीच में था, 4 और 5 के बीच में था, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर 4 गुने 5 लिखेंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा, 4 5 20। अब हम लोग इससे और इसके यहाँ पर जो 22 है इससे कंपेरिजन करेंगे। ये जो 22 है 20 से बड़ा है या छोटा है, तो 22 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको और आगे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर 1849 है, इसके इकाई के अंक पर क्या है 9। क्वेश्चन में इकाई के अंक पर 9 हो, आंसर में क्या क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में अगर इकाई के अंक पर 9 हो, आंसर में या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 7 लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है 18 है, यहाँ पर 18 है। तो 18 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो ये जो है 4 और 5 की संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग छोटा वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर भी 4 लिख दिए। या तो ये 1849 जो है या तो 43 का वर्ग है या तो 45 का वर्ग है। अब हम लोग इसको और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कैसे ये एक्चुअली में किसका वर्ग है। तो चलिए ये जो है 18 किस संख्या के वर्ग के बीच में था, 4 और 5 के बीच में था। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे और यहाँ पर 5 लिख के गुणा कर लेंगे, 4 5 20। अब देखिए यहाँ पर फिर वही जो इस सब में कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये जो है यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है। तो 18 जो है 20 से छोटा है या बड़ा है, 18 जो है 20 से छोटा है, इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन के थ्रू और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए यहाँ पर 3025 लिया हुआ है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या है 5 है, तो इसका आंसर तो बस इकाई के अंक पर 5 है, तो यहाँ पर भी इकाई के अंक पर 5 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 30 है इकाई के अंक पर, यहाँ पर आंसर में तो सिर्फ एक ही इसका होने की संभावना है। अब हम लोग देख के सिर्फ बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 30 है, तो 30 जो है किस संख्या के वर्गों के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो यहाँ पर सिर्फ हम छोटा वाला को लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 को लिख दिया, यानी कि ये जो है 55 का वर्ग है। चलिए दोस्तों हमने अभी आपको 6 एग्जाम्पल के थ्रू ये स्क्वायर रूट को समझाने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए फिर हम लोग कोई नई टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।